एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू का सेट 15 करने जा रहे हैं। इससे पहले 14 सेट जो है वो मैंने इसके करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से आप वीडियोस देखिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो भी एमसीक्यू है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही है ये मैक्सिमम, जैसे टीजीटी तहसीलदार वगैरह के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है या और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी में होते हैं उनके जो प्रीवियस ईयर है वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो उठाए गए हैं। तो आप इनको देखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियो को शेयर भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ठीक है, कौन सा इनमें से जो पशु था बोला जो कि उस टाइम की जो मोहरें थी या फिर जो टेराकोटा होता था जो कच्ची मिट्टी को पकाकर ठीक है कलाकृतियां बनाई जाती थी, उनमें जो है बोला कौन से पशु का निरूपण नहीं किया गया, कौन सा पशु उनमें नहीं दिखता है हमें? तो उसमें हमें गाय नहीं दिखती है। ठीक है, जो भी हमारी हड़प्पा संस्कृति में हाथी या फिर गैंडा था, बाघ था, इसके चित्र हमें देखने को मिलते हैं मोहरों के ऊपर, लेकिन हमें जो ये है गाय है ठीक है उसका चित्र हमें कलाकृति हमें नहीं दिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? ठीक है, कौन सा किला जो था वो ब्रिटिशरों ने सबसे पहला जो इनका किला है ठीक है ब्रिटिशरों का सबसे पहला किला, तो अंग्रेजों का सबसे पहला किला जो था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, बी इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये मद्रास में था। इन्होंने सबसे पहले जो है इस किले का निर्माण किया था। उसके बाद जो है इस किले का निर्माण इन्होंने कब किया था? तो 1644 में। ठीक है, 1644 में जो है इस किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, मद्रास में था ये। उसके बाद फोर्ट विलियम भी इन्होंने बनाया है। फोर्ट विलियम इन्होंने कुछ 1700 के आसपास जो है ये बनाया है। ठीक है, और ये कहाँ पे है फोर्ट विलियम? तो फोर्ट विलियम जो है ये है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में। ठीक है, तो ये इनके दो किले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, फोर्ट एंजोलो जो है ये वाला जो फोर्ट एंजोलो है ये जो है इसका निर्माण पुर्तगालियों ने कराया था। ठीक है, ये पुर्तगालियों का किला था। और ये जो फोर्ट सेंट डेविड है ठीक है इसके ये मराठों की संपत्ति थी। ठीक है, और 1690 में जो है ये मराठों ने इनको अंग्रेजों को बेच दी थी। ठीक है, तो ये सारे किले जो है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों का पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में बनाया गया था 1644 में। ठीक है, और फोर्ट विलियम ये 1700 के आसपास का बना हुआ है, इसको बनने में काफी टाइम लगा था, तो ये कलकत्ता में है। और फोर्ट सेंट डेविड जो है वो मराठों की संपत्ति थी जो बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दे दी थी। और फोर्ट सेंट एंजोलो जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, इसको भी आपने याद रखना है। जो फ्रांसिसी डी अल्मीडा वहां के वायसराय थे, पुर्तगालियों के वायसराय थे, 1505 में इन्होंने ये बनाया था, 1505 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्न में से किस एक प्रांत का शासन हटा दिया गया था? तो आपको पता है कि जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे वो लैप्स की नीति लेकर आए थे और लैप्स की नीति के अंतर्गत जो था वो इन्होंने बहुत सारे प्रांत जो है वो हड़प लिए थे। ठीक है, किसी का बारिश ना होने के कारण और जो अवध था ठीक है जो हमारा अवध था इसके ऊपर कुशासन का बहाना इन्होंने लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर जो है इसको इन्होंने हड़प लिया था। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अवध को कब इन्होंने हड़पा था, कब इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने इसको हड़प लिया था अवध को, तो ये था 1856 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को हड़प लिया था। अगर सबसे पहला आपसे प्रांत पूछा जाए जिसको इन्होंने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ठीक है हड़प की नीति उसके अंतर्गत इन्होंने हड़पा था, तो वो थी सतारा। ठीक है, सतारा जो है इसको इन्होंने 1848 में जो है वो हड़प लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सभी जो राज्य हैं झांसी वगैरह नागपुर इन सभी को हड़पा है। झांसी का पूछा जाएगा तो 1853। ठीक है, नागपुर का पूछा जाएगा तो 1854। और अगर आपसे पूछा जाता है सतारा तो मैंने आपको बता दिया 18
48। सबसे पहला राज्य जो था वो सतारा था जिसको हड़पा गया था। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे, ये जो थी हड़प की नीति थी इसके अंतर्गत बहुत सारे जो भारतीय प्रांत थे इनको अपने अंदर मिला लिया था, ब्रिटिश भारत में मिला लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित वो है हमारा आर्टिकल 51। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे कौन सा भाग है? तो भाग पूछा जाएगा, तो भाग है 4, भाग 4। ठीक है, भाग 4 में दिए गए हैं। और आर्टिकल पूछे जाएंगे तो 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल है वो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है, आयरलैंड से लिए गए। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किसने किया? किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया है? तो वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है इसने 1893 में जो है वो सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार जो था वो दिया था। ठीक है, उसके बाद यूएसए ने दिया है 1919 में। 1919 में जो है वो यूएसए ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया है। आइसलैंड अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1944 में जो है वो आइसलैंड ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था। और भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें संविधान में महिलाओं को भी बराबर मत देने का अधिकार जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो भारत पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 बताना है आपने। आइसलैंड पूछा जाएगा तो 1944 है। ठीक है, न्यूजीलैंड 1893 है और यूएसए जो है वो 1990। ठीक है, 1919। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के बारे में पूछा गया है। तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी हमारी संविधान सभा के द्वारा। हमारा संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियां जो है उनका गठन किया गया था। तो उसमें जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बी.आर. अम्बेडकर अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। ठीक है, और इसी समिति में एक सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 7 सदस्यों की समिति थी, तो इसी में ये भी प्रारूप समिति में ये एक सदस्य थे। जेपी कृपलानी जो है ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति इनके अंदर थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। संघ संविधान समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में थी। ये हमने पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? एकल नृत्य, तो देखो भरतनाट्यम भी संयुक्त है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम ये सभी संयुक्त नृत्य है। ओडिसी जो है ये एकल नृत्य है, ओडिसी। ठीक है, भरतनाट्यम है, अगर आपसे पूछा जाए भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। शास्त्रीय नृत्य के ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाई भी है एक। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है ये केरला से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। और ओडिसी जो है वो ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें एकल नृत्य किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे ज्यादा कौन समय लेता है? तो वो लेता है बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज्यादा समय लेने वाला है बृहस्पति। तो बृहस्पति कितना समय लेता है अगर आपसे पूछा जाए? तो बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा में 11 वर्ष 315 दिन और 1 घंटा। ठीक है, इतना समय जो है बृहस्पति लेता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपसे ग्रह पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कितना टाइम लेती है, तो पृथ्वी का आपको पता है 365 डेज। ठीक है, 355 डेज, 5 आवर्स और 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स।
तो ये जो है ये पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगाया गया समय है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा समय लेने वाला है और पृथ्वी के बारे में तो पूछा ही जाता है, पृथ्वी के बारे में तो पूछते ही रहते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है, पृथ्वी के बारे में भी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे मंगल या फिर आपसे शुक्र के बारे में पूछा जाता है तो मंगल का आपने याद रखना है, मंगल लेता है 687 डेज। ठीक है, 687 डेज। ठीक है, 687 डेज। और शुक्र अगर आपसे पूछा जाता है शुक्र, तो शुक्र लेता है 225 डेज, 225 दिन। ठीक है, 225 दिन शुक्र लेता है, 225 दिन। ठीक है, मंगल लेता है 687 दिन और पृथ्वी तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकेंड, सारा याद रखना है। और बृहस्पति अगर पूछा जाएगा तो 11 वर्ष 315 दिन और 1 घंटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोयले के निम्न प्रकारों में से सबसे किसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा सबसे अधिक कार्बन पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला कौन माना जाता है? एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयले में 80 से 95% जो है वो कार्बन पाया जाता है, ये सबसे अच्छा होता है। द्वितीय श्रेणी का बिटुमुन्स कोयला होता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का जो कोयला है वो होता है बिटुमुन्स कोयला। और तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला भी बोलते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला। ठीक है, लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये तीसरे नंबर पे आता है। और सबसे निम्न श्रेणी का जो कोयला है, सबसे खराब जो कोयला है वो माना जाता है पीट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अलका मित्तल को हाल ही में भारत के किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? क्या वो DRDO की पहली महिला प्रमुख बनी है, या वो RBI की पहली महिला उप प्रमुख बनी है, या वो ONGC की पहली महिला डायरेक्टर बनी है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको याद रखना है अलका मित्तल जो है वो ONGC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी जो है वो पहली महिला डायरेक्टर जो है वो बनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। आपका क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कब महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया? ठीक है, अमेरिका ने महिलाओं को मत देने का अधिकार कब दिया? ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही मिलेगा, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।